साथियों, अविद्या का विसर्जन होते ही कैवल्य की प्राप्ति। अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 94। महर्षि यह स्पष्ट करते हैं कि सभी तरह की भ्रांतियों एवं भ्रमों का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। यही वह वजह है जिसके कारण कुछ का कुछ समझ में आता है। यही वह कारण है जिसके फेर में पड़कर चैतन्य आत्मा स्वयं को जड़ समझने लगता है। भ्रांत के इस माया जाल में उलझकर, फंसकर अपने आप का स्वरूप भूल जाता है। वह ऐसे में आनंदमय होते हुए भी दुख से विकल होता है। सर्वज्ञानमय होते हुए भी वह अज्ञानी की भांति व्यवहार करता है। शक्ति का परम स्रोत होते हुए भी वह स्वयं को दीनहीन समझने लगता है। यह सब उलटफेर केवल अविद्या की वजह से होती है। यह अविद्या यदि हट जाए, मिट जाए, तो समझो कि अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो गया। पुरुष संपूर्ण रूप से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया। उसके सभी भय, भ्रम एवं द्वंद्व समाप्त हो गए और वह अपने सत्य, चित्त एवं आनंद रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इस सच का निरूपण एवं प्रकटीकरण महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में करते हैं। तद्भावात् संयोगाभावी हानं तद्दृश्ये कैवल्यम। तद्भावस्त संयोगाभावे हानं तद्दृश्ये कैवल्यम। 2/25। अविद्या की समाप्ति के द्वारा, ज्ञान के विसर्जन के द्वारा दृष्टा और दृश्य का संयोग विनिष्ट किया जा सकता है। यही मुक्ति का उपाय है, यही कैवल्य है। यह सूत्र महर्षि पतंजलि की परम प्रज्ञा से जन्मा महामंत्र है। यह वेदवाणी की भांति स्वयं में गहरे आध्यात्मिक रहस्य समेटे है। जो इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे वे यह जान पाएंगे कि महर्षि के इस सूत्रोच्चार में प्रयुक्त अविद्या शब्द का संबंध किसी बौद्धिक ज्ञान अथवा बौद्धिक अज्ञान से नहीं है। यह शब्द अपने अर्थ में शब्द और विचारों के महारण्य से सर्वथा दूर है। अविद्या तो एक तरह की मूर्छा है जो पढ़े लिखे को भी हो सकती है और बिना पढ़े लिखे को भी। इसी तरह विद्या जीवात्मा का जागरण है, होश है, और यह होश तब आता है जबकि मूर्छा हटे, बेहोशी हटे। इस स्थिति का किसी भी पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। सच यही कहता है, प्रज्ञावानों के अनुभव यही कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, की स्पष्ट घोषणा करने वाले कबीर परम प्रज्ञा को प्राप्त थे। वह संपूर्ण अर्थों में विद्यावान थे, अविद्या से मुक्त थे, जबकि विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च अधिकारी प्रायः जीवन बोध से वंचित और अविद्या से घिरे देखे जाते हैं। यही वजह है कि भारत भूमि की मिट्टी सदा से योग साधना का संदेश देती आई है। यहाँ के समस्त शास्त्र और श्रुतियों ने शब्द ज्ञान को कभी पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने हमेशा यही कहा कि विक्षेप, मल एवं आवरण को हटाकर ही ज्ञान, विद्या अथवा होश पूर्ण हुआ जा सकता है, भले ही इसके लिए शब्दों का संसार छोड़ना पड़े। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का त्याग करना पड़े अथवा फिर इन्हें रूपांतरित करना पड़े। शब्द ज्ञान नहीं है।
ज्ञान तो अनुभव है, ज्ञान तो बोध है, ज्ञान तो जागरण है। जो जागृत है वही ज्ञानी है, जो बोधपूर्ण है वही विद्यावान है। जिसने अनुभव की संपूर्णता पाई है वही अविद्या से मुक्त है, और जो अविद्या से मुक्त हो सका वही तो कैवल्य का अधिकारी है। युग दृष्टा गुरुदेव इस सूत्र की चर्चा में एक बड़ी मीठी बात कहा करते थे, मीठी सी कथा सुनाया करते थे। नालंदा तक्षशिला के नव्योत्थान का स्वप्न देखने वाले गुरुदेव का यह कथा प्रसंग भी नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा है। गुरुदेव बताया करते थे कि जिस समय नालंदा का स्वर्णिम युग था, उन दिनों वहाँ पर आचार्य दीपांकर की बड़ी ख्याति थी। वह अपने युग के महानतम विद्वान एवं मनीषी थे। उनका जीवन बड़ा ही निष्कपट एवं साधनापूर्ण था। उन्हें जीवन तत्व की, जीवन सत्य की सहज जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा के कारण आचार्य दीपांकर का जीवन प्रायः अध्ययन में बीतता था। अविरल खोज, अनवरत अनुसंधान एवं सतत अध्ययन, यही उनकी दिनचर्या थी। एक रात्रि जब आचार्य दीपांकर अध्ययन करते करते सो गए तो उन्होंने स्वप्न देखा। उनका यह स्वप्न इतना सजीव था कि इसे स्वप्न न कहकर दृश्य कहना उचित होगा। यह बड़ा ही अद्भुत एवं विस्मयकारी दृश्य था। इस दृश्य में उन्होंने स्वयं भगवान बुद्ध को देखा। बड़ी मोहक मुद्रा थी, उनकी बड़ी मोहक मुद्रा थी। उन्हें देखकर आचार्य दीपांकर ने अपने सौभाग्य को मन ही मन सराहा और उन्हें भक्तिपूर्ण प्रणाम किया। भगवान तथागत मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान ऐसी थी जैसे कि हजारों हजार जूही के फूल चारों ओर बिखर गए हों। इसी मुस्कान के मध्य उन्होंने पूछा, दीपांकर तुम क्या कर रहे हो? उत्तर में दीपांकर ने कहा, भगवान मैं अध्ययन कर रहा हूं। क्या अध्ययन कर रहे हो तुम? भगवान मैं धर्म, तत्व, मीमांसा, दर्शन यही पढ़ रहा हूं। भगवान तथागत ने उनसे फिर पूछा, क्या तुम समझते हो इन्हें? अवश्य भगवान, दीपांकर ने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। यह उत्तर सुनकर बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, तुम शब्दों को समझते हो या फिर अनुभव को? आचार्य दीपांकर के लिए बड़ा नया सवाल था। वह सालों साल से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, हजारों विद्वानों से मिले थे, अनगिनत महान आचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, अनेकों को उन्होंने पराजित किया था, पर अब तक यह सवाल उनसे किसी ने भी नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने अब तक हजारों विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं शांत की थी। प्रायः सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते थे, परंतु आज वह कुछ न बोल सके। फिर उन्होंने तथागत के मुख की ओर देखा, फिर उन्होंने सच बोला, प्रभु मैं केवल शब्दों को समझता हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं है। आचार्य दीपांकर के इस उत्तर को सुनकर भगवान बुद्ध प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद पूर्ण हाथ दीपांकर के सर पर रखा। इसी के साथ दीपांकर का स्वप्न टूट गया। जगने के साथ ही उनमें विकलता जाग उठी। आज पहली बार उन्हें शब्द ज्ञान निरर्थक लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक विद्या के भ्रम में केवल विद्या का अर्जन किया, पर अब और नहीं। अब तो उन्हें केवल अविद्या का विसर्जन करना है, अविद्या का विसर्जन करना है। इस नई चिंतन चेतना ने उन्हें रूपांतरित कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और तत्पर हो गए योग साधना में। उनके अंतर यात्रा के वैज्ञानिक प्रयोग प्रगाढ़ होते गए और सब भ्रांति पट
हटते गए। अविद्या के संपूर्ण विसर्जन ने उन्हें कैवल्य का अधिकारी बना दिया। ओम